हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे में किसी भी तरह की नई नई ग्रोथ नहीं आ रही है, फ्लावर्स अगर आ रहे हैं लेकिन कुछ इस तरह के बड़े बड़े साइज के नहीं आ रहे हैं, अगर आपका पौधा फ्लावरिंग करके और फिर से फ्लावरिंग लाना बंद कर दिया है, आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे केयर टिप्स बताऊंगी और तो और कुछ न्यूट्रिशन बताऊंगी, जिसकी सहायता से आप अपने गुलाब के पौधे में मैक्सिमम फ्लावरिंग ले पाओगे। इस तरह से गुच्छों में आपके भी पौधे में फूल आएंगे। आपका जो पौधा है वो पूरा ही फूलों और कलियों से भरा हुआ रहेगा और तो और आपके पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आएंगी। दोस्तों, नई नई बेसल्स आएंगी, सारे ही बेसल्स में कलियां बनेंगी, पौधा आपका बहुत ज़्यादा घना भी हो जाएगा और इस तरह के बहुत सारे पौधे में मैक्सिमम ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जो चीज़ आप सभी को बताऊंगी दोस्तों, उसका आप इस्तेमाल चाहे हाइब्रिड रोज़ हो, देसी रोज़ हो या फिर आपने कटिंग से ग्रो किया हुआ है, सारी ही चीज़ों पे आप उसके इस्तेमाल कर सकते हो। सारी ही चीज़ों में आपको उससे बेहतर रिजल्ट ही मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, तभी आप अपने पौधे से इस तरह से हैवी फ्लावरिंग ले पाओगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है दोस्तों, तो इसकी हमें बहुत ही अच्छी केयर करनी होती है, तभी हम इस तरह से मैक्सिमम फ्लावर्स अपने पौधे से ले पाते हैं। तो उनके लिए जो सबसे चीज़ अभी इस चीज़ पे ध्यान देना है, इस तरह के पौधे में जो भी डैमेज पत्तियाँ हैं उनको सबसे पहले आप हटा लें, क्योंकि ये डैमेज पत्तियाँ अगर गमले में गिर जाती हैं दोस्तों, तो ये हमारे पौधे को भी खराब कर देती हैं। तो इस तरह से आप इन डैमेज पत्तियों को हटाओगे तो और एक फायदा होगा कि पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में पौधे को हल्की दिक्कत आएगी, तो पौधा बेसिकली है कि नई नई ग्रोथ तेजी से लेके आएगा। इसलिए इस तरह से जो भी इफेक्टेड पत्तियां हैं उनको आप गमले में गिरा के ना रखें, इनको आप हटा लें। पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो यह है, आपको गमले की साफ सफाई बिल्कुल बरकरार रखनी है। हमेशा गमले में आपको पत्तियां वगैरह गिरी हुई जब भी दिखे, खरपतवार दिखे, उनको हटाते रहें। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा है दोस्तों वो है गमले की निराई और गुड़ाई। 15 दिन में एक बार गमले की निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गमले की जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो गमले में किसी भी तरह की धूप हवा जाती है तो किसी भी तरह की फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। हमारा जो गमले का मिट्टी हो वो स्वच्छ रहता है, तो हमारे नीचे से जो रूट्स हैं पौधे के वो भी तेज़ी से अच्छे से ग्रोथ करते हैं और उसमें भी किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो उसके बाद चौथा चीज़ आपको जो करना है दोस्तों वो क्या करना है, गमले में आपको प्रॉपर पानी देना है। इट मीन्स जब तक गमले की मिट्टी ना सूखे तब तक आप अपने गमले में पानी ना दें। जब गमले की मिट्टी अच्छे से सूख जा रही हो तभी आप अपने गमले में पानी दें। गमले का ड्रेनेज आपको बिल्कुल भी अच्छा रखना है। ये है हमारा पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि आपको प्रॉपर पौधे को धूप दिलाना है, क्योंकि पौधे में किसी भी तरह की धूप की कमी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हमें ठंडियों में धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी तरह से ये जो हमारे पौधे हैं इनको भी धूप की आवश्यकता ठंडियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस टाइम पे आप अपने पौधे को पूरा प्रॉपर धूप दिलाएं, तभी आपको आपके पौधे से बेहतर रिजल्ट मिलेगी। छठा पॉइंट को कवर अप करने के बाद जो है दोस्तों सातवां पॉइंट हमारा जो है वो यह है कि आपको आपके पौधे की हमेशा समय समय पे प्रूनिंग करते रहनी है। जब भी जो भी फ्लावर्स वगैरह खिल के सूख गई हैं या फिर ब्रांचेस वगैरह सूखी हुई है, उनकी आप समय समय पे प्रूनिंग करते रहें। जैसे ही आप प्रूनिंग करोगे पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव हो जाएगा। कटाई छटाई करोगे, ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होगा, पौधे में नई नई ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से आना शुरू हो जाएगी। इस तरह की नई नई ग्रोथ आएंगी, नई नई बेसल्स आएंगी और आपको मैक्सिमम पौधे से फूल और कलियां भी मिलने लगेगी, क्योंकि ये जो पौधा है ये हमेशा नई ब्रांचेज में ही फ्लावर्स बनाता है। कभी भी आपको इसमें पुरानी ब्रांचेज में फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। जैसे कि देख सकते हैं जितनी सारी जो नई नई ब्रांचेज आ रही हैं, सारी ही ब्रांचेज में आपको छोटी छोटी कलियां भी नज़र आ रही होगी। देख सकते हैं आप इस तरह से।
तो इसलिए इसके लिए हमें समय समय पे पौधे की कटाई छटाई भी करना होता है, तभी हमें अपने पौधे से अच्छी रिजल्ट मिलती है। देख सकते हैं पौधे में जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ आ रही है, सारे ही ग्रोथ में आपको कलियां दिख रही होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों खाद से ही होता है और केयर से ही होता है। तो सारे ही केयर टिप्स को हमने जो है दोस्तों वो कवर अप कर दिया हुआ है। इन सारे ही केयर टिप्स पे आपको ध्यान देना है, लेकिन सारे ही काम को आपको अच्छे से ध्यान से करना है, क्योंकि कांटेदार पौधे हैं तो इससे आपको लग भी सकता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप सारे ही काम को करें। अब जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में देंगे एकदम प्रॉपर सा सिंपल सा न्यूट्रिशन है, आप बहुत ही आसानी से अपने पौधे में दे सकते हो और बहुत ही बेहतर रिजल्ट अपने पौधे से ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्टिलाइजर में क्या ही देना है और वो क्या क्या हमारे पौधे में फायदे पहुंचाता है। जिस भी पौधे में आपको फर्टिलाइजर देना है दोस्तों, उसमें सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना है कि उसकी गमले की मिट्टी जो है वो सूखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जब पौधा का गमले का मिट्टी सूखा होता है तो पौधा हमारा भूखा होता है। जैसे ही हम लोग पौधे में फर्टिलाइजर को देंगे, पौधा बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा और उस पौधे में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। जिस भी पौधे में भी फ्लावरिंग बंद हो गई है या फिर आपको फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं, नई नई ग्रोथ नहीं मिल रही है, उसी पौधे में आपको इस न्यूट्रिशन को देना है। तो देख सकते हैं हमने मिट्टी की गुड़ाई कर ली हुई है। आप देख पा रहे होंगे गमले की मिट्टी बहुत ही अच्छे से एकदम सूखी है, एकदम मिट्टी भुरभुरी है। इस तरह से मिट्टी को आपको भुरभुरी भी कर लेना है। जहाँ से भी आपको मिट्टी इस तरह से इकट्ठा दिख रही है, इनको गुड़ाई करने के बाद अच्छे से भुरभुरी कर ले। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देंगे इसमें फर्टिलाइज़र। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है हमारे पौधे के लिए एकदम प्रॉपर सा खाद, प्रॉपर सा खाना। इस खाने से हमारा जो पौधा है ये एकदम शक्तिशाली हो जाएगा और एकदम भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस खाद को डालते ही हमारा जो पौधा है दोस्तों वो फ्लावरिंग को अपना एक्टिव कर देगा, नई नई ग्रोथ लाना भी शुरू कर देगा। और अगर आपके पौधे में ग्रोथ एकदम बंद हो गई है तो आप पौधे की पहले प्रूनिंग कर लें, उसके बाद ही जो है दोस्तों आप अपने पौधे को खाद दें, तो आपके पौधे से आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाली है। तो क्या क्या चीज़ है ये, चलिए मैं अब आप सभी को एक्सप्लेन करती हूँ। जो सबसे पहला चीज़ आप देख रहे हैं ये सिंपल सा चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये सारे ही चीज़ होते हैं। ये हमारे गमले की मिट्टी को हल्की बना के रखती है और तो और हमारे गमले में जो है दोस्तों ये केचुए को पैदा करता है, जिससे हमारी गमले की मिट्टी भुरभुरी रहती है और रूट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है। तो एक मुट्ठी हमने यहाँ वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा 8 इंच का गमला है। तो एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और दूसरा चीज़ जो है दोस्तों ये है रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा कहीं पे भी, नर्सरी वगैरह, सीड्स वगैरह जहाँ से आप बाय करते हो, या फिर आप ऑनलाइन जो है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी इसको बाय कर सकते हो। आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ज़्यादा रेट भी नहीं लगता है और इससे हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट आती है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर सारा ही न्यूट्रिशन होता है जो जो हमारे गुलाब के पौधे के लिए ज़रूरतमंद होता है। उस सारे ही न्यूट्रिशन से ये जो है दोस्तों बन के तैयार हुआ होता है। इसलिए एक बार हमें इस न्यूट्रिशन को भी महीने में दे देना चाहिए, क्योंकि अभी गुलाब का ग्रोइंग पीरियड है। अभी अगर हम लोग इस न्यूट्रिशन को दे देंगे तो हमारे पौधे में हमें बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेगी, चाहे वो आपका बटन रोज हो या फिर आपका जो है दोस्तों वो ग्राफ्टेड हो, देसी हो, कटिंग से लगाए हो, सारे ही पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं अभी अपने इस पौधे में इसका न्यूट्रिशन देने वाली हूँ, क्योंकि इस पौधे की अभी ग्रोथ हल्की सी रुकी हुई है दोस्तों। तो अभी मैं इसको खाद दे दूंगी तो इसका जो ग्रोथ है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा और पौधे भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ से एक शक्तिशाली सा खाद हमारा बन के तैयार हो जाता है। दोनों ही चीज़ों को बस आपको सिंपल सा है, 1 चम्मच हमने रोज ब्लूम लिया हुआ है और 1 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट, दोनों को आपको मिला लेना है और इस तरह से क्या करना है, मिट्टी को पहले ऊपर की ओर कर लेना है और साइड साइड से जो है दोस्तों आपको इसको दे देना है। साइड साइड से आपको चारों ही ओर इसको इस तरह से दे देना है। देने के बाद आपको इस मिट्टी को फिर से कवर कर देना है और कवर करने के बाद जो है दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, प्रॉपर अभी पानी दे देना है। इस तरह से प्रॉपर आप अपने पौधे में 1 लीटर पानी दे दे। इतना ही पानी दे जितना गमले का मिट्टी सोखे। अब आपको इतना ज़्यादा भी नहीं देना है, जैसे आपके पौधे के ड्रेनेज से पानी जो है वो निकल जाए। तो इस तरह से आप अपने पौधे में पानी दे दो। उसके बाद दोबारा से आपको तब तक पानी नहीं देना है जब तक जो है वो आपका गमले का मिट्टी सूखे ना। एकदम गीलापन अगर बना हुआ रहेगा तो आप अपने पौधे में बिल्कुल भी पानी ना दें, क्योंकि गीला मिट्टी में जब हम पानी देते हैं तो हमारे पौधे में फंगस वगैरह पैदा होते जाती हैं, जिस कारण से भी हमारा जो पौधा है वो ख़राब होने लगता है। इसलिए इन चीज़ों पे हमें समय समय पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट ले पाते हैं।
और ख़ास करके जब आप गुलाब के पौधे अपने गार्डन में लगाए हो दोस्तों, तो आपको उसकी बहुत ही अच्छी केयर करनी पड़ती है, तभी आप उससे अच्छी रिजल्ट ले पाते हो। समय समय पे खाद देना पड़ता है, समय समय पे इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड देनी पड़ती है, तभी आपको आपके पौधे से बेहतर रिजल्ट मिलती है। जो भी लोग गुलाब अपने गार्डन में लगाए हुए हैं वो अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से खाद को देना है दोस्तों आपको महीने में एक बार। आपके पौधे में भी आपको बहुत ही बेहतर सी रिजल्ट मिलने लगेगी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।